करीब 3 बजे, रात में 3 बजे राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में करीब 13 घंटे की लंबी चर्चा चली। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े और विपक्ष में 95 वोट। कल सिर्फ वक्फ बिल पास नहीं हुआ, बल्कि देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में जो अंधेर गर्दी मची हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि जहां उंगली रख दी वो जमीन वक्फ की हो गई। ये हिसाब अब इस देश में नहीं चलेगा और इससे बड़ा फायदा मुसलमानों को भी होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज्यादती का शिकार सिर्फ गैर मुसलमान ही नहीं है, बल्कि मुसलमान भी थे। वक्फ बोर्ड के अंदर पैसे का जो खेल चल रहा था, उसमें पारदर्शिता आएगी तो वो पैसा गरीब मुसलमानों की भलाई के ही काम आ सकेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड की तानाशाही खत्म हुई है। अभी वक्फ बिल पर पिक्चर अभी बाकी है बॉस। उधर संसद में विपक्ष मोदी सरकार को वक्फ बिल पर रोक नहीं पाया, लेकिन उसने पीएम मोदी के वक्फ बिल के खिलाफ इतना झूठ और भ्रम फैला दिया जो मुसलमानों को भड़काने के लिए काफी था। वक्फ बिल फाड़कर हीरो बनने की कोशिश करते ओवैसी ने जो अग्रेशन संसद में दिखाया था, वही अग्रेशन अब सड़क पर मुसलमानों में भरा हुआ दिख रहा है। आज वही हुआ जिसकी उम्मीद कल से थी। आज जुमे की नमाज पर जो मुसलमानों की भीड़ शहर शहर सड़क पर निकली, उन्हें वक्फ बिल के विरोध में भड़काने की पूरी कोशिशें हुई। कोई खून बहाने की बात करने लगा, कोई जान देने की बात करने लगा, कोई देश में आग लगाने की धमकी दे रहा है, कोई दिल्ली जाम करने की बात कर रहा है, कोई जेल भरो आंदोलन की प्लानिंग कर रहा है, कोई मुस्लिम बच्चों और महिलाओं को भी सड़क पर उतारने के लिए उकसाने लगा, कोई शाहीन बाग किसान आंदोलन की बातें करने लगा, तो कोई बाबरी का जिक्र करके भड़का रहा। सड़क पर उतरी भीड़ को मोदी शाह के नाम पर जमकर भड़काया गया, धमकियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए, कहा गया कि संसद में तो गुंडे मवाली बैठे हैं, ऐसा कानून मानेंगे नहीं। जुमे की नमाज के दिन वक्फ पर कैसे बवाल मचा, इसकी एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। वक्फ बिल पास होने पर पीएम मोदी ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, वो बताऊंगा। मुसलमानों के लिए कलेजा चीर कर रख देने वाले इंडी गठबंधन के निशाने पर हिंदू मंदिर आ गए हैं क्या? जब आप सो रहे थे तो संसद की बहस में कैसे सुधांशु त्रिवेदी से लेकर अमित शाह तक मुस्लिम वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा रहे थे, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि राहुल के बाद कैसे प्रियंका और सोनिया वक्फ बिल के मामले में फंस गए। लेकिन पहले संसद से सड़क तक क्या बवाल हुआ है, जरा उसकी झलक देखिए। हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। काली पट्टी जब तक नहीं उतरेगी, जब तक काला कानून नहीं हटेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। तो मुसलमान का एक छोटा बच्चा भी जेल में आपको नजर आएगा, औरतें भी नजर आएगी जेल। हमारी जान देने को भी हम तैयार हैं। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाएंगे। तो यहाँ तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, बस आप कह रहे हैं ये बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। वक्फ बिल के खिलाफ मौलानाओं से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने झूठ का जो जहर मुसलमानों के मन में बोया भरा, उसका असर दिखने लगा। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर देश में शाहीन बाग दोहराने का गेम शुरू हो चुका है। आज देश के कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध के लिए उतर आई। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, रुड़की, लुधियाना, कई शहरों में मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किए। हर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के मन में वक्फ को लेकर भरा गया जहर उबाले मार रहा था। पूरे हिंदुस्तान को आग लगा देने की बातें कही जा रही।
मरने मारने तक की धमकियां दी जा रही। जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर हजारों मुसलमानों की भीड़ सड़क पर जमा हो। भीड़ हाथों में वी रिजेक्ट वक्फ बिल लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रही और इसी भीड़ में खड़े होकर मौलाना भड़काऊ बयानबाजी कर रहे। बीजेपी को कोस रहे थे, मोदी शाह को गाली दे रहे। आप सुनिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ ने नारेबाजी की है या उनसे करवाई गई। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो? देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा, ये मोदी। आप देखिए कि मोदी और शाह की जोड़ी ने मुसलमानों के हित में वक्फ बिल पास करवाया, जिससे इन मुसलमानों का ही भला होना है। लेकिन वक्फ बिल को लेकर इतना झूठ फैलाया जा चुका है कि कोलकाता में मुसलमानों ने पीएम मोदी का पुतला जलाया। कैसे हजारों मुसलमानों की भीड़ पीएम मोदी के पुतले को फूंक देने पर उतारू थी, उसकी तस्वीरें देखी। कोलकाता में हुए इस विरोध प्रदर्शन में देश की कानून व्यवस्था को कैसे चुनौती दी गई और मोदी शाह को क्या धमकियां दी गई, आप सुनेंगे तो माथा पीट रहे। सुनिए। क्या गारंटी है कि उसमें चंद्रचूड़ जैसा जज नहीं होगा जो भगवान से पूछकर फैसले देता हो? देश में दस्तूर मौजूद है, आप भगवान से पूछकर फैसले दीजिएगा। जो कानून हमारा जो है उस पर जो तरमीम की गई है, ये तरमीम जो हमारा ये जो है शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। ये याद रहे, फिरौन नहीं रहा, ये मोदी शाह भी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द हिंदुस्तान से किया इस वतन से नहीं रहेगा। हमारी मांगे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल हमारे खिलाफ है और ये पूरे मुसलमान के खिलाफ है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा हम लड़ेंगे। ये हमारा शुरुआत है, हमको लहू देना पड़े लहू देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लहू देने की बातें हो रही हैं भाई, ये नतीजा है वक्फ बिल पर फैलाए गए झूठ का, जिसका मकसद मोदी सरकार के खिलाफ देश के मुसलमानों में जहर भरना। इसका असर देखिए कि वक्फ बिल के विरोध में जैसी भड़काऊ बयानबाजी अब तक मुल्ला मौलाना ओवैसी जैसे नेता कर रहे थे, वही भाषा प्रदर्शनकारी मुसलमान बोल रहे। आप जरा सुन लीजिए कैसे वक्फ बिल के विरोध में मरने मारने की बातें हो रही, पूरे देश को जंग का मैदान बना देने की धमकी दी जा रही। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है, तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता, तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे, उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है, इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा। बंगाल इस बिल को रिजेक्ट